नाउ जनरल नॉलेज। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आंसर ए आइरिस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आंसर ए ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। दोस्तों यहाँ जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग तथा विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन, पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा किस कारण बनती है? आंसर सी दांतों का चित्तीदार बनना। पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण दांत चित्तीदार हो जाते हैं, जिसे दंत फ्लोरोसिस कहते हैं। फ्लोराइड की अधिकता से अस्थि फ्लोरोसिस भी होता है। वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें क्या कहलाती हैं? आंसर ए एरोसोल। वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल बूंदें एरोसोल कहलाती हैं। यह 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन आकार वाले कण होते हैं। इनकी उत्पत्ति ताप, बिजली घरों, मोटर वाहनों तथा घरों में जीवाश्म ईंधनों, लकड़ी आदि के दहन से होती है। बुल और बियर निम्न वाणिज्यिक गतिविधियों से किसके साथ जुड़े हुए हैं? आंसर बी शेयर बाजार। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? आंसर ए विकास का चरण। भारत के बजट में निम्न में से कौन सा घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है? आंसर सी राजकोषीय घाटा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? आंसर डी व्यापार। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया? आंसर सी 1969 में। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? आंसर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल सबसे कम 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। जाकिर हुसैन को वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जबकि भारतीय राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? आंसर बी नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? आंसर बी 8वीं अनुसूची। दोस्तों अनुसूची और संबंधित विषय हैं 8वीं अनुसूची भाषा, 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान, 10वीं दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध है। 13 क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? आंसर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? आंसर ए कनिष्क। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में जाना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? आंसर बी लोथल। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में हस्तांतरित की थी? आंसर ए सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? आंसर डी रामसे मैकडोनाल्ड। बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर सी पश्चिम बंगाल। दोस्तों राज्य और उसके टाइगर रिजर्व दिए पश्चिम बंगाल में बक्सा एवं सुंदरवन, असम में काजीरंगा, मानस एवं नेमरी, उड़ीसा में शिमलीपाल, सतकोशिया, झारखंड में पलामू। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है? आंसर है सुंदरवन। भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? आंसर सी दोआब। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है? आंसर डी कृष्णा नदी। नदी और उनसे जुड़ी परियोजनाएं दोस्तों कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर, अलमाटी बांध परियोजना श्रीशैलम कृष्णा नदी पे है, और उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, नाथपा झाकरी कोलडेम परियोजना सतलज नदी पे है। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर बी केरल। भारत में केरल राज्य इलायची, काली मिर्च एवं नारियल के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रखता है। केरल के वाणिज्यिक नगर अल्लेपी को भारत का वेनिस कहा जाता है, जो क्वायर का सबसे बड़ा बुनाई एवं निर्यात केंद्र। केरल कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी की उपमा प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? आंसर डी सभी विकल्प सही है दोस्तों। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, छिद्र टेप।
कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए किसका प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं? आंसर बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आंसर बी, गैल्वेनाइजेशन। पीतल निम्नलिखित में से किन धातु का एक मिश्र धातु है? आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, तांबा तथा जस्ता। दोस्तों मिश्र धातु और उसके संगठन: पीतल तांबा प्लस जस्ता, कांसा तांबा प्लस टीन, गन धातु तांबा प्लस टीन प्लस जस्ता, जर्मन सिल्वर, लेड प्लस जस्ता प्लस निकेल। 27वां क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर सी, ध्वनि का परावर्तन। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर से बनता है? आंसर बी, विटामिन डी। पादप का सामान्य जनन भाग कौन सा होता है? आंसर डी, फ्लावर, पुष्प। दीर्घदृष्टि दोष व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को कितनी दूर रखना पड़ता है? आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 25 सेमी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? आंसर डी, कॉलरा। भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? आंसर बी, अप्रैल 6, 1948। भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट क्षेत्रों का बंटवारा करने वाली इस पहली औद्योगिक नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई। इसके द्वारा उद्योगों को सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया। इनमें से कौन सा एक राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है? आंसर सी, मनोरंजन की व्यवस्था करना। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? आंसर सी, कनाद। दोस्तों प्रतिपादक और दर्शन है कनाद वैशेषिक दर्शन, अक्षपाद गौतम न्याय दर्शन, कपिल सांख्य दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, जैमिनी मीमांसा दर्शन, व्यास वेदांत दर्शन। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंडमीज किसे कहा गया है? आंसर डी, धनानंद को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? आंसर बी, राजेंद्र फर्स्ट। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर सी, 1398 ईस्वी में। दोस्तों तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली तक आ गया। उसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक को परास्त किया और दिल्ली में लूटपाट की। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? आंसर ए, केरल। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया। आंदोलन का नेतृत्व टी के माधवन के कल्लप्पन तथा के.पी. केशव मेनन ने किया। यह मुख्यतः छुआछूत के खिलाफ था। मेसेटा पठार किस देश में अवस्थित है? आंसर डी, स्पेन में। डंकन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? आंसर सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। अराकान योमा कहाँ स्थित है? आंसर बी, म्यांमार में। अराकान योमा पर्वत श्रेणी म्यांमार में स्थित है तथा यह भारत एवं म्यांमार की सीमा निर्धारित करती है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी हिमालय का ही भाग है। वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर ए, लॉस एंजलिस। बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ द यू किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर ए, अनुपम खेर। लोहे पर जंग किस अभिक्रिया के कारण लगता है? आंसर डी, रेडॉक्स। विटामिन B12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है? आंसर सी, कोबाल्ट। पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? आंसर ए, जाइलम। पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है? आंसर डी, फ्रूट, फल। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? आंसर सी, DNA एंड प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन चेचक के टीके के खोजकर्ता थे? आंसर डी, एडवर्ड जेनर। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रोग जल प्रदूषण से होते हैं? आंसर सी, हैजा तथा टाइफाइड दोनों। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और भी मैं क्वेश्चन लेता आऊँगा। थैंक यू।